जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की डीके गोयल सर की बुक से कैश बुक चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां दिसंबर 1 2019 को 2019 दिसंबर 1 कैश इन हैंड है 25,000 रुपए का, यानी यहां पर टू बैलेंस बीडी। मैंने पहले बताया अगर बिजनेस शुरू होगा तो टू कैपिटल के नाम से आएगा पहली बार पैसा, और पहले से आपके पास बिजनेस पहले से चल रहा है आपका 4-6 महीने पहले, 10 महीने पहले, 2 साल पहले का, तो लास्ट टाइम जस्ट 1 दिसंबर है ना, 30 नवंबर को आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा। उसी बैलेंस को हम यहाँ लिखते हैं, वो है 25,000 रुपया। वही पैसा जो थोड़ी देर बाद पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ बाई बैलेंस सीडी के नाम से बचेगा, उससे अगली बार अगले महीने हम टू बैलेंस बीडी में ट्रांसफर कर देते हैं। देन दोस्त 2 दिसंबर को कैश सेल्स हुई है 40,000 रुपए की। दिसंबर 2 को हुई है आपकी कैश सेल्स, यानी सामान बेचा है, बिका है आपका कैश में। तो टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स में कैश नहीं बिकता, ठीक है, सामान बिकता और पैसे आते हैं, यानी जैसे गुड सोल्ड टू कैश होता है, उसी तरह आपका कैश सेल्स होता है। और दिक्कत ये है कि सर आपने जो 40,000 लिखा है ये मुझे गलत लग रहा है, तो क्योंकि ये गलत है मुझे सही सिखाना है। आपके केस में बेटा जीएसटी लग रहा है 6% का, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जिन बच्चों ने अभी तक जीएसटी वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, साथ के साथ जीएसटी वाली वीडियो भी देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक आपको। देखो, जब सेल्स क्रेडिट होती है तो जीएसटी भी क्रेडिट होता है, ठीक है। अब वो जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी वाला हो या फिर आईजीएसटी वाला हो, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला हो या फिर आईजीएसटी वाला हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई। 40,000 रुपए की अगर आप सेल करोगे और 6% का जीएसटी कलेक्ट करोगे, 12% का टोटल, तो 2400 ये और 2400 ये दोनों को मिलाओगे 44,800, 44,800 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, कैश अमाउंट में बैलेंस डेबिट हो जाएगा। 44,800 रुपीज से आपका सेल्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। मतलब कैश डेबिट हो रहा है 44,800 से। जब मैंने लेजर अकाउंटिंग भी आपको बताया था कि कैश जितने रुपए से डेबिट होगा आपको डेबिट साइड उतने रुपए डालने पड़ेंगे। पर सर डेबिट साइड टू सेल्स के नाम से डालोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा? यहां पर तो 40,000 ही जाएगा। सर आप कर क्या रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, आपका जो कैश आ रहा है वो सेल्स की वजह से नहीं आ रहा। सेल्स तो 40,000 रुपए की है, बाकी का जो 2400 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है वो आपका आ रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी। आपका पैसा ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीट फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, 4 तारीख को हमने पैसा लिया, मिला हमें एक्स से हमारी, पर बोला उसने कि वाई आपको पैसे देना चाह रही है। मतलब कुल मिला के ऐसे केस में, जैसे आप तो नहीं, खैर जो बच्चे मुझसे फिजिकली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पर ऑफलाइन मोड में, अगर मानो कि वो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और बोला कि सर मैं आपको पेटीएम करवा दूं फीस, तो मैंने कहा करवा दो। अब पेटीएम करवा रहा है अपने भैया के अकाउंट से, पर फीस तो मैं उसी की लिखूंगा ना। तो आपको दे रही है आपकी पैसे एक्स, पर आप ले रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ वाई, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो कैश डेबिट हो रहा है इसलिए हम डेबिट साइड आ गए, बट नाम एक्स का तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, उसका लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टू वाई अमाउंट में 4,000 रुपए। रिसीट फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, जो जिसके बिहाफ पर पैसा आ रहा है बेटा, हम उसी को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर वाले रूल के हिसाब से, और कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, पेड टू सोमपाल 4900 और डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए। सोमपाल को 4900 रुपीज हमने दिए और बोला 100 रुपये में डिस्काउंट दो, तो बाई सोमपाल। तो बच्चे एंट्री बनाना चाहे बना सकते हो। सोमपाल डेबिट होगा 5,000 से, ठीक है, कैश क्रेडिट होगा 4900 से और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 100 रुपए से। हमें उससे मतलब है जितना पैसा हमारा गया। हमारा पैसा कितना गया है, हमारा पैसा कितना गया है दोस्त, हमारा, सर ये सब बेटा रबर चल रहा है, आप लोग मत कर देना, सिर्फ समझाने के लिए आपको। हमारा पैसा कितना गया है सर, हमारा पैसा गया है 4900। बाकी का तो जहां जहां कैश जाएगा डिस्काउंट तेरे संग आएगा। ये डेबिट साइड होता तो डिस्काउंट डेबिट साइड हो जाता, अलाउड करना पड़ता हमें, और ये क्रेडिट साइड है तो हमारा फायदा हुआ है, पैसे कम गए हैं। जितने पैसे हमारे गए सिर्फ उतने पैसे को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश बुक में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करता है।
नेक्स्ट आ गया रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार, पैसा मिला है तो डेबिट साइड जाएंगे, नाम किसका लिखेंगे जिससे पैसा मिला है, विजय कुमार से। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार। 7800 से कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अगर आपको यहाँ का दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुनकर काम चलाओ। कैश अकाउंट डेबिट होगा 7800 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा बेटा 200 रुपये से, और विजय कुमार क्रेडिट होगा 8000। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि सर विजय कुमार तो 8000 से क्रेडिट हो रहा है, आपने विजय कुमार के सामने 7800 क्यों लिखा है? बेटा अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। इसी तरह यहाँ तो अमाउंट सेम थे, यहाँ भी अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। बात समझ में आ रही है? जी सर आराम से आ रही है। वहां पर हमने पे किए 4900, सर कुल मिला के ऐसा समझ ले कम पैसे लिखने हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। कितने पैसे आपने दिए, आपकी जेब से जितने गए वो आपने क्रेडिट साइड में लिखा, बिकॉज क्रेडिट साइड पैसा जाता है और डेबिट साइड आता है। पिछले 3 क्वेश्चन में कई बार ये बात बोल चुका हूं मैं। डेबिट साइड आया कितना आपका 7800, वो आया कितने की वजह से? 8000 रुपए आपने विजय कुमार को सामान बेचा था किसी जमाने में 10-20 दिन 50 दिन पहले, आज वो 7800 देकर काम खत्म करना चाह रहा है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है कैश में 20 तारीख को। सामान खरीदोगे तो क्या एंट्री बनेगी? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब CGST SGST और लग रहा है यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेल्स क्रेडिट हुई थी और उसके बाद उसका प्यारा GST क्रेडिट हुआ था, वहां आउटपुट वाला सामान जा रहा है, GST भी वह आउटपुट बाहर भेजो, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इनपुट वाला सामान आ रहा है, GST को भी संग में चिपक कर आने दो। तो 20,000 रुपये परचेज की वजह से एंट्री बनाएगा क्या कोई बच्चा जिसने GST पढ़ रखा हो? इसी के बेसिस पर एंट्री बनाओ, जस्ट उल्टी बनेगी। सेल्स की जगह परचेज डेबिट हो जाएगा, आउटपुट CGST आउटपुट SGST की जगह इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो जाएगा, और कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा जाएगा 20,000 का 6% 1200 20,000 का 6% 1200। अगर आप इनके लेजर अकाउंट बनाओगे तो परचेज अकाउंट में टू कैश लिखा जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट में भी टू कैश लिखा जाएगा, इनपुट SGST अकाउंट में भी टू कैश। सारा काम दिसंबर 20 को ही हो रहा है बेटा, यहाँ दिसंबर 2 को हो रहा है, यहाँ दिसंबर 20 को हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पेड कार्टेज, भाड़ा दिया 21 तारीख को, दिसंबर 21 को हमने भाड़ा दिया है बाई कार्टेज। एंट्री क्या बनती है? सर भाड़ा दो, सैलरी दो, रेंट दो, इंटरेस्ट दो, कमीशन दो, रॉयल्टी दो, स्टेशनरी एक्सपेंस, कुछ भी खर्चा करो, आपका वो खर्चा डेबिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हुआ इसलिए मैं क्रेडिट साइड आ रहा हूं, पर यहां भी वो GST एक्सपेंसेस पर GST लगता है ना, बिल लेते हो ना आप GST वाला, कभी मोबाइल खरीदा हो या कुछ घर का सामान खरीदा हो अमेजन से, तो आपको पता है GST का बिल आता है आपके पास बाय इनपुट SGST अकाउंट। CGST SGST लग रहा है क्वेश्चन में 6% तो 10,000 का 6% हो गया 60, 1,000 का 6% हो गया 60 रुपये, और 1,000 का 6% हो गया 60 रुपये। दिसंबर 21, सर इसको हम एक साथ नहीं लिख सकते बेटा, दिक्कत हो जाएगी, जब कार्टेज का अकाउंट बनाओगे तो गलत हो जाएगा। रेमिटेड टू धर्मवीर, रेमिटेड मतलब होता है पे करना, रेमिटेड मतलब ट्रांसफर करना, अपने अपने पैसे से उसको ट्रांसफर कर दिए 1880 रुपये, तो दिसंबर 23, और उससे भी डिस्काउंट मिला है सेम इसी तरह जैसे भी वो करा था हमने सोमपाल वाला। तो अब बार बार एंट्री नहीं करनी है आपको, सिंपल समझ लो जितने पैसे आपके पास से जा रहे हैं नाम लिखो और पैसे लिखो, धर्म के आगे वीर। अमाउंट कितना लिखूंगा बेटा? 1880 1880। धर्मवीर तो डेबिट हुआ होगा 2000 से, ठीक है, कैश क्रेडिट हुआ होगा 1880 से, धर्मवीर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, धर्मवीर डेबिट सेम ऐसी सोमपाल की जगह धर्मवीर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 2000 1880 120। रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, MO का मतलब होता है मनी ऑर्डर, 25 दिसंबर की बात है, पैसा मिला है। मनी ऑर्डर का मतलब क्या? पैसे लिफाफे में रख के भेज दिए, मनी ऑर्डर है साहब, पुराने जमाने की बात है। आजकल तो पेटीएम गूगल पे आ गया, इनकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है एक तरीके से। दिसंबर 25 को मनी ऑर्डर का मतलब एक तरीके से कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते थे ना ट्रांजैक्शन की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ऐसी मनी ऑर्डर है, लिफाफे में पैसे रखकर आए 500 रुपए आपके, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन या कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ रहा है, कैश डेबिट किया जाएगा, हम डेबिट साइड आ गए, नाम मोहन का।
पूरे में कहीं भी बेटा कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा, भले ही हमारे पास कैश मौजूद है फिर भी हम टू बैलेंस बीडी या कैश बचेगा तो बाई बैलेंस सीडी से डिनोट करेंगे, बट कभी भी कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा। बोरोड फ्रॉम महावीर, बोरोड मतलब होता है उधार लेना पैसा, तो पैसा तो मिला है महावीर से, बस ये है कि लौटाना पड़ेगा, तो महावीर लोन अकाउंट, पैसा किससे आ रहा है महावीर से लोन के रूप में, हमने उनसे अभी उधार लिया है, वही काम हमारा हल्का चल रहा है, पैसे दे दो, हम आपको अब सही हो जाएगा तो वापस कर देंगे। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर लोन। सर कैसे पता चलेगा कि मोहन से जो पैसा लिया है वो लौटाना नहीं है, और कैसे पता चलेगा कि महावीर से जो पैसा लिया है वो लौटाना है? बेटा वहां से आप जनरली पैसा ले रहे हो तो देखो अमाउंट रिसीव्ड वर्ड दे रहा है, या तो आपने पहले उन्हें सामान बेचा होगा या पैसा दिया होगा या वो आपको पैसे दे गया होगा, बट अगर वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है बोरोड वर्ड या लोन वर्ड तो आपने इसका मतलब पैसे लौटाने। जैसे आप भी किसी को लोन दोगे तो इधर वर्ड लिखोगे धर्मवीर लोन या आशीष लोन। रिसीव फ्रॉम भूषण 3900, सेम एंट्री आ रही है देखो बार बार, वो डिस्काउंट वाली एंट्री आ रही है आपकी बार बार। 29 दिसंबर की एंट्री है, भूषण से पैसे मिले हैं 3900 रुपये 3900, तो टू भूषण 3900। सेम उसी तरह जैसे सोमपाल से पैसे मिले, ओ क्या नाम है कहाँ गया यार, वो विजय कुमार से पैसे मिले थे जैसे आपको, इस बार नाम है उसका भूषण। कैश अकाउंट डेबिट होगा 3900 से, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये से। 31 तारीख को पेड टू ललित 2700, देखो सेम टू सेम एंट्री है, जैसे हमने इधर सोमपाल को पैसे दिए फिर धर्मवीर को दिए, पर उसी उतना ही लिखेंगे जितना पैसा हम उसको पे कर रहे हैं। तो 2700 रुपीज़ दे रहे हैं इसको 31 दिसंबर को। जा बेटा जा ललित, जी ले अपनी ज़िंदगी। ललित नाम से कुछ और भी याद आता होगा आपको मिर्ज़ापुर का, ठीक है। ललित को 2700 दिए, जा बेटा जा ललित, जी ले अपनी ज़िंदगी। 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी कर तू रात भर। अब डेबिट का टोटल लगाना है और क्रेडिट का टोटल लगाना है, और मुझे पहले से ही पता है कि डेबिट का ज़्यादा आएगा और क्रेडिट का कम, क्योंकि पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। 25,000 40 65,000 65 4 69,000 69 7600 76 और 7 83 और 3 8600 8600 86,000 87,400 ओ 86,000 हो गया। 9 5 14 19 27 31 35 90 500, एक बार चेक करेंगे अभी। ये डेबिट का टोटल है बेटा, क्रेडिट का टोटल इधर लगा ले रहा हूँ मैं। 20,000 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 30,000 30,000, बहुत बढ़िया। 7 और 8 15 1580 1580 और 120 1700 1900 2100 3,000 3 7 27 38 30 31 33 33,000 आ रहा है क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का आ रहा है 90,500। देखते हैं किसका ज़्यादा किसका कम। अरे 33,000 आ रहा है यार, ये तो 60,500 आ रहा है, कुछ गलती हुई है टोटल में, या तो यहाँ के टोटल में गलती है। 20 24 25 26 27 28 30 ये सही है। 8 7 15 1580 1700 1900 2100 3,000, ये तो 33,000 सही है। इधर का चेक करते हैं एक बार, आंसर में झोल आ रहा है। कोई और सामान सेल्स वेल्स तो नहीं किया, जीएसटी वीएसटी रह गया हो, कुछ भी नहीं रह गया। 25 65 67 69 25 65 67 69 73 80 87 90 90,000 तो यही हो गए। 9 5 14 19 27 31 35 93,500 बेटा डेबिट का टोटल गलती हो गई थी। 93,500 डेबिट का, 33,000 क्रेडिट का, यानी 60,500 रुपये का बैलेंस हमारे पास बचेगा, जिसको हम दिसंबर 31 को, यही वो बैलेंस होता है बेटा जो टू बैलेंस बीडी। अब 1 जनवरी को दोबारा कैश बुक कोई और अकाउंटेंट बनाएगा या हम बनाएंगे, बाई बैलेंस सीडी 60,500 60,500 रुपये। दोनों तरफ टोटल लिख दो 93,500, क्योंकि इसका टोटल जब करोगे तो 93,500। इधर जितने वजन कम था, जितनी बैलेंसिंग करनी थी, इधर भी 93,500 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, आराम से प्यार से समझाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन आसान सा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। मैसर्स सुचित्रा सेन एंड सन्स, यानी जो काम हो रहा है कैश बुक जो बन रही है इन द बुक्स ऑफ मैसर्स सुचित्रा सेन एंड सन्स। साथ साथ में अपना यहाँ व्हाट्सएप नंबर दोस्त आपके संग शेयर करता हूँ हर वीडियो में, ताकि आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है।
व्हाट्सएप नंबर है 7906786321 पर। क्लास 12 के बच्चे, बीकॉम वाले, CS वाले सभी बच्चे डाउट्स पूछते हैं। और क्योंकि आप तो 11th के नए नए से बच्चे हो, अभी बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने जरूर आएंगी, आप हिम्मत मत हारना, ठीक है। साथ साथ मैं हूँ आपके। 2020 मार्च 1 मार्च को आपके पास पहले से कैश पड़ा हुआ था 1,20,000 का, यानी ये है आपकी टू बैलेंस बीडी। मैंने पहले बोला है यहाँ या तो टू बैलेंस बीडी आएगा, पहले से पड़ा हुआ कैश, या दोस्त आप नया बिजनेस जब शुरू करोगे तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश के नाम से या कैपिटल के नाम से पैसा आता है। 2 मार्च को मशीनरी खरीदी 60,000 की और कैरेज पे किया 2,000 का। मार्च 2 ये सारी चीजें दोस्त आपसे वो वाली जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन करवाएगा, वो वाले अकाउंट का आपको दिक्कत करवाएगा जो आप जनरल एंट्री बनाते समय गलती करते थे। तो मशीनरी 60,000 की और कैरेज 2,000 का है। तो मुझे बताओ मैं 60,000 से मशीनरी और 2,000 से कैरेज अलग से डालूं या 62,000 से ही मशीनरी डालूं? मुझे बताओ क्या करना चाहिए। सर आप जो कैरेज है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन है, फर्स्ट टाइम होने वाले सारे खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सब के सब एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हो। मशीनरी हो तो मशीनरी डेबिट कर दी जाएगी उन खर्चों से, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग डेबिट कर दी जाएगी, प्लांट हो तो प्लांट डेबिट कर दिया जाएगा, मोटर व्हीकल हो तो मोटर। तो बेसिकली कैरेज के नाम की कोई जगह ही नहीं है एंट्री में। एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 60+2। वीडियो है मेरी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 15 मिनट में मैंने सारी बातें डिटेल में बताई है, नोट्स बनवाए हैं। वो नोट्स आपके 11th 12th बीकॉम CA CS BBA सभी जगह एक जैसे ही काम करेंगे। कुछ इस तरह मैंने वो बनाया है कि एसेट फर्स्ट टाइम खरीदते हो फिक्स्ड एसेट, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब बेटा एसेट की कॉस्ट में ही जोड़े जाते हैं। तो यहाँ मैंने कैरेज को भी जोड़ दिया। नेक्स्ट, गुड्स परचेज करें 25,000, ये वही जनरल एंट्री जो आपको पहले दिक्कत करती थी। मार्च 4 को आपने गुड्स खरीदे हैं 25,000 के और कैरेज पे कराए 1,000। यहां ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, गुड्स अलग खाते में चला जाएगा परचेजेस के और कैरेज अलग खाते में चली जाएगी कैरेज के। क्यों सर? ये सारा रूल सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ये रूल लागू नहीं होता है। तो मार्च 4 को बाई परचेजेस के नाम से 25,000 गुड्स जो परचेज करें और बाई कैरेज के नाम से 1,000 गुड्स जो वो भाड़ा जो आपने पे किया। एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट किया जाएगा 25,000 से। सर यहाँ कैरेज परचेज में नहीं जुड़ेगा, नहीं बेटा, ये मशीनरी नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मोटर व्हीकल नहीं है, कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का, यही मैंने बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैरेज हुआ, लीगल एक्सपेंस हुआ, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन हुआ, सबको जोड़ता है अपने आप में। यानी बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, गुड्स परचेज, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। रेवेन्यू जो बार बार खर्चे होते हैं, रिकरिंग नेचर के। बाकी डिटेल में वीडियो मैंने आपको बोला है, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाली क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से पड़ी हुई है। बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, परचेज किया है सामान रविदास से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रविदास जर्नल एंट्री बन जाएगी। ना तो कैश डेबिट साइड में दिख रहा है, ना क्रेडिट साइड में दिख रहा है। परचेज दिख रही है डेबिट साइड, रविदास दिख रहा है क्रेडिट साइड, क्योंकि इस गुड्स खरीदे उधार पर, क्रेडिट पर, तो यहां पर कहीं भी इस एंट्री को शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, ठीक है। 6 तारीख को हमने एक मोटर बाइक बेची और पैसा मिला हमें, हमने अपनी एक एसेट बेच दी, ठीक है। इसमें सेल्स नहीं डालेंगे, कई सारे बच्चों से गलती हो जाती है, या तो मोटर व्हीकल डालना है या मोटर बाइक डाल सकते हो, ठीक है। बेस्ट वर्ड है मोटर व्हीकल, क्योंकि इसके अंदर कार, बाइक, रिक्शा, ऑटो, सभी चीज़ें आप, ट्रक, टेम्पो, जो भी आपके बिजनेस में यूज़ होता है। 5,000 रुपये हमने पुरानी मोटर बाइक बेच दी अपनी। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक। कैश डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड आ रहा है और मोटर व्हीकल के नाम से आएगा, क्योंकि अपने खाते में कभी अपना नाम नहीं आता, पूरे कैश बुक में, पूरे कैश अकाउंट में कभी कैश का नाम नहीं आएगा। भले ही कैश बचेगा तो भी टू बैलेंस बीडी के नाम से शो होगा और लास्ट में बचेगा तो बैलेंस सीडी के नाम से। यानी पहले से पैसा रखा होगा बैलेंस बीडी और बचेगा तो बैलेंस सीडी। 8 तारीख को गुड्स बेचे हैं कैश में 5% कैश डिस्काउंट पर, मार्च 8। एंट्री बताओ क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश कितने रुपए का आ रहा है मुझे बताएगा कोई? कैश कितने रुपए आ रहा है आपके पास? 20,000, 19,000 या 1,000? सर 19,000। 20,000 का 5% गया, 20,000 में से 5% अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये निकलेगा 1,000। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 रुपये, तो 19,000 रुपये आएगा। कैश तो डेबिट होगा 19,000 से, जितना कैश डेबिट होता है हम उतना ही लिख देते हैं। पर सर लिखा आपने गलत साइड है, आपको हो क्या गया है? हमें सिखाते सिखाते खुद क्यों बोल रहे हो आप?
इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई, कभी आएगा ही नहीं उधर बेटा। ये 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। कैश बुक में डेबिट साइड ही सेल्स शो होगी। कैश अकाउंट डेबिट होगा दोस्त 19,000 रुपए से आपका। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा आपका 1,000 रुपए से, और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 20,000 से। तो हमें जितना पैसा मिला है हम उतना ही लिख पाएंगे। अपोजिट साइड वाली चीज का नाम लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड वाली, अपोजिट साइड है सेल्स, डिस्काउंट का नाम नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट, गुड सोल्ड करे 40,000 रुपए के 10 मार्च को। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड आपको बताइए वो कहीं शो नहीं होता, वो सीधे माइनस हो जाता है। सर यहाँ तो कैश भी शो नहीं हो रहा बेटा। ये कैश बुक है ना, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। सेल्स अकाउंट बनाओगे तो दोनों चीजें आएंगी, बाई कैश के नाम से क्रेडिट साइड और बाई डिस्काउंट अलाउड। मैं साथ साथ लेजर, जीएसटी, आपके जर्नल एंट्री सबका रिवीजन करा रहा हूँ। ये खाली कैश बुक वाली वीडियो नहीं है। एक बाम 3 काम। पेड टू रवि दास ऑन अकाउंट। रविदास को हमने उसके अकाउंट में पैसे पे कर दिए हैं, तो रविदास टू बैंक, रविदास टू कैश। 12 तारीख को एंट्री बनेगी रविदास टू कैश। बेसिकली पेड टू रविदास ही है। अब अकाउंट में पे करने के बाद बैंक से पे नहीं करे ट्रांसफर, हमने उसके अकाउंट में जमा करा दिए पैसे। जैसे डिपॉजिट फॉर्म भरते ना बैंक में जाके अपने अकाउंट में जमा करने के, ऐसे रविदास के अकाउंट में पैसे, अकाउंट उसके हमारे यहाँ से तो पैसा ही गया है, क्योंकि यहाँ कहीं चेक वैक तो लिख नहीं रहा। बैंक वाला होता था, इसमें एंट्री आती नहीं। तो पेड टू रविदास ऑन अकाउंट, एंट्री बनेगी रविदास टू कैश। एंट्री बनेगी रविदास टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड आई। पर सर हो क्या गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपको आज। थोड़ी सी बेटा तबीयत खराब है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ऐसी गलतियाँ मुझसे बेफिजूल की हो रही है जो मैं आपसे नहीं कराना चाहता। 15 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% डिस्काउंट। 30,000 का सामान खरीदा सुरेश से, पर नगद पेमेंट किया है, मतलब तुरंत के तुरंत पैसे दे आए आप। तो बेसिकली सुरेश का तो कोई काम ही नहीं है। अरे कहाँ चला गया चैप्टर, सुरेश का तो बेटा कोई काम ही नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट 30,000 आएगा या 28,800 आएगा, बस ये बता दो मेरे को। अमाउंट 30,000 आएगा या 28,800 आएगा, इतना बता दो। सर 28,800 आएगा। परचेजेस को डेबिट करेंगे आप 28,800 से, वो 30,000 से, और कैश को क्रेडिट करेंगे आप 28,800 से। पैसा हमारा बेटा कम जा रहा है, बाकी का डिस्काउंट रिसीव्ड। जनरल एंट्री आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बनवा देता हूँ, कठिन मत समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, समझाने के लिए समझाता हूँ। नहीं तो आप सिंपल समझो कि हमारे पास पैसा जितना आ रहा है वो कम ही आएगा ऐसे केसेस में, और कम ही जाएगा। नेक्स्ट बेटा, पेड टू रविदास। अरे कितना पैसा दे रहे हैं रविदास को, पहले 10,000 दिए थे, अब 4500 रुपये दे रहे हैं, और 500 का डिस्काउंट ले रहे हैं। डिस्काउंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मार्च 20 को सिंपल बाई रविदास, अमाउंट में डालेंगे 4500। रविदास के कोई 15,000 रुपये उधार रहे होंगे हमारे ऊपर, कभी सामान वामान खरीदा होगा, शायद खरीदा भी था ऊपर, हमने खरीदा था बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, जिसकी एंट्री नहीं डाली थी 5 तारीख वाली। तो 10,000 ये दे दिए, 4,500 ये दे दिए, डिस्काउंट की मतलब नहीं है। एंट्री बनेगी रविदास टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, हमारा फोकस उस पर है दोस्त। रविदास तो डेबिट होगा 5,000 से, पर कैश कितना जा रहा है, सिर्फ 4,500। ये रफ वर्क है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, बस समझाने के लिए आपको साथ साथ। तो हमारे पास देखो कैश 4500 से, यहाँ कैश 28,800 से, इससे पहले कैश 19,000 से। जितना पैसा आएगा उतना ही डेबिट कर सकते हो, जितना जाएगा उतना क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक। अशोक कोई डेटर आया हमारा, 25 तारीख को मैं 10,000 रुपये दे गया। 25 तारीख को अशोक भैया में 10,000 रुपये दे गए। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक है, बिजनेस के लिए पोस्टल स्टैम्प्स खरीदे हमने। यहाँ लिख सकते हो पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस यानी पोस्टल स्टैम्प समझते हो ना, छोटी छोटी टिकट जो आती हैं 2 रुपये 5 रुपये की, पोस्ट ऑफिस से मिलती है। लास्ट 28 तारीख को ही सैलरी पे करी हमने अपने अकाउंटेंट को। देखो सैलरी हो, रेंट हो, अकाउंटेंट को पे करो, क्लर्क को पे करो, राम को पे करो, श्याम को पे करो, कन्हैया को पे करो, किशन को पे करो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे एम्प्लॉय हैं इसलिए हमें उनका नाम याद है, अदरवाइज हमें कोई भी मतलब नहीं है। सारी एंट्रियाँ हो गई हैं। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे इसकी बनी पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
जैसे इसकी मनी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे इसकी मनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सब में कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए ये लोग क्रेडिट साइड आ रहे हैं। सिंपल समझ लो, आपके पास रखा हुआ पैसा आपका है, कैपिटल अगर ला रहे हो तो वो है, कोई एसेट बेचिए, सेल्स करिए या किसी से कैश रिसीव्ड हो रहा है, इनकम, ये सारी चीजें डेबिट साइड। और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मशीनरी एसेट खरीद रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, मार्च 31 को आप करोगे डेबिट माइनस क्रेडिट, 1,20,000, 1,25,000, 1,34,44, 184, 194, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,94,000। व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है बेटा, कोई भी चीज कैसी भी नहीं समझ में आई, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हैं। 1,94,000 क्रेडिट साइड जाएंगे तो 2, 5, 7, 8, 16, 20, 21, 800, 26, 800, 3, 5, 6, 8, 14, 146,800, 146,800। यहाँ 1,94,000 में से 1,94,000 ज़्यादा था, डेबिट का टोटल हमेशा ज़्यादा ही आएगा। डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे 200, 13 में से 6 गए 7 और 18 में से 14 गए 4, 47,200, 47,200 रुपये से आएगा आपका बाई बैलेंस CD। 47,200 रुपये से आएगा आपका बाई बैलेंस CD। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,94,000 और क्रेडिट का भी टोटल लगाओगे बैलेंस करने के बाद तो ये भी आएगा 194। सर दोनों के टोटल बराबर कैसे आते हैं? अरे इसमें से ये माइनस किया और बचा हुआ अमाउंट लिख दिया। मेरे पास डेबिट साइड है 100 रुपये और क्रेडिट साइड है 80, मैं अगर 20 रुपये रख दूंगा तो 100 के 100 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे दोनों तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के संग डबल कॉलम कैशबुक, आपका फेवरेट टॉपिक जो कि एग्जाम में जरूर आएगा। ये वाले सीखने के लिए ये भी सकती है, वो भी सकती है। 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आता है, 10 नंबर तक का क्वेश्चन उसमें से आता है। सारे क्वेश्चन आपकी अपनी इस बुक से आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर अपना मैं बार बार यहाँ पर कोट कर रहा हूँ ताकि आप मुझसे जुड़े पर्सनली।